आप लोगों की हैसियत हमारी नज़र में कुछ नहीं है, भले शक आपकी लाशें सड़कों पे पड़ी हो, भले शक आपके जनाजे पड़े हो, भले शक आप एहतिजाज कर रहे हो, न हमने आपसे मुलाकात करनी है, ना आपके रुदात को सुनना है, ना आपके मसले को हल करना है। हमने डंडे के जरिए, लाठी के जरिए, ऑपरेशन के जरिए जिस तरह हम करते आ रहे हैं, मुशर्रफ ने एक वक्त में कहा था कि मैं आप लोगों को वहां से हिट करूंगा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हिट किया गया। लाठी की सरकार है, यहाँ गोली की सरकार है, यहाँ हथियार की सरकार है, और हथियार और लाठी की सरकार जो है वो दिफाई एक इदारा चलाती है। तो उसी से यहाँ की आवाम जो है अपील करती है, क्योंकि यहाँ असम्बलियाँ जो है हमारे लिहाज से तो मुकम्मल कंप्रोमाइज है। आपकी सेनेट हो गई, जितने भी आपके नुमाइंदगान हो गए वो कंप्रोमाइज लोग हैं, तो कंप्रोमाइज लोग बिल्कुल भी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। हमें अपने सरजमीन पे अमन चाहिए। ये एक प्री प्लान मामला लग रहा है, जिस पर सोशल मीडिया में भी आपको पश्तून नौजवानों के पोस्ट नजर आ रहे होंगे, उनके कमेंट्स नजर आ रहे होंगे। ज़ियारत के सानिया ज़ियारत के जो शोहदा है उनका जो धरना जारी है, उसमें हमारे साथ बलूचिस्तान का एक यंग तवाना आवाज़ सदाम खान तरीन मौजूद है। सदाम साहब, मुज़ाकरात होते एकदम से रात को, जो कोयटा की जितनी भी आवाम है वो इसी इंतज़ार में थे कि आर्मी चीफ आएंगे या वज़ीर आज़म आएंगे। उसके बाद ही जाके फिर जो हनावड़ा के धरना कमेटी थी उनका भी सबसे बड़ा मुतालबा यही था, क्योंकि कल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ दोनों आए, एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ। हम जब गए उनसे पूछा, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म हमारे पास नहीं आए, लेकिन सुबह फजर के टाइम ये एकदम से मुज़ाकरात होते। क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इस मुज़ाकरात को? जो मुज़ाकरात रात के अंधेरे में हो और वो फजर से भी पहले हो, तो उसका अंदाज़ा उसके टाइमिंग से ही आप लगा ले कि वो कैसे मुज़ाकरात होंगे। इस मुज़ाकरात से न बलूचिस्तान को अमन मिलना है, न यहाँ के अवाम को अमन मिलना है, न यहाँ के सूबे को इस्तेहकाम मिलना है। ये एक प्री प्लान मामला लग रहा है, जिस पर सोशल मीडिया में भी आपको पश्तून नौजवानों के पोस्ट नज़र आ रहे होंगे, उनके कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे कि ये एक इंतहाई एक ऐसा इकदाम किया गया जिसे पश्तून कौम इस वक्त बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो मजीद जो धरना है दूसरा, जिसमें शोधा मौजूद है, उनके लवाकिन मौजूद है, और यहाँ पख्तून कबाइल के नौजवान मौजूद है, उनका एक ही मुतालबा है कि हमें अपने सरजमीन पे अमन चाहिए। दूसरा रह गई वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की आने की बात। दरअसल वो इसलिए नहीं आए थे कि उन्हें बलूचिस्तान के मसले का एहसास था, वो इसलिए आए थे कि वो बलूचिस्तान को बताना चाहते थे कि आप लोगों की हैसियत हमारी नज़र में कुछ नहीं है, भले शक आपकी लाशें सड़कों पे पड़ी हो, भले शक आपके जनाजे पड़े हो, भले शक आप एहतिजाज कर रहे हो, न हमने आपसे मुलाकात करनी है, ना आपके रुदात को सुनना है, ना आपके मसले को हल करना है। हमने डंडे के जरिए, लाठी के जरिए, ऑपरेशन के जरिए जिस तरह हम करते आ रहे हैं, मुशर्रफ ने एक वक्त में कहा था कि मैं आप लोगों को वहां से हिट करूंगा कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हिट किया गया। तो वो हिट करने का नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं, और 71 का जो सानिया था वो भी इसी तरह की अड़दर्मी की वजह से पेश आया। अगर यही अड़दर्मी जारी रहेगी तो फिर जाहिर सी बात है एक हद तक प्रेशर कुकर प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। जब हद से प्रेशर बढ़ जाता है तो कुकर ने फिर पटना ही होता है। अगर ये इन्हें लगता है कि प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी कुकर ने नहीं पटना है, तो ये ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। सदाम भाई, इस धरने में एक वीडियो वायरल होती है असफंदियार खान काकड़ की जानिब से। वो एक कुरान शरीफ उठाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप सबको हल्फ देना होगा कि हम ना सौदा करेंगे ना बिकेंगे। ये आखिर पश्तून काम है, ये चीज़ क्यों आई? कुरान उठाने की नौबत क्यों आई? क्यों इतने मजबूर हो गए? असल में हर कौम में, सिर्फ पश्तून कौम में नहीं, जब मुश्किल हालात आते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लोग खौफजदा हो जाते हैं, कुछ लोग लालची होते हैं, मफाद में पड़ जाते हैं। उनके गलत फैसलों की वजह से आज असफंदियार काकड़ जैसे नौजवान मजबूर हो चुके हैं कि वो एक अल्लाह पाक के कलाम को पेश करके ये कहना चाहते हैं अपने तमाम नुमाइंदगान से कि इसका वास्ता देते हैं खुदारा हमारे खून पे, जो हमारे साथ हमारी रियासत कर रही है या हमारे रियासती इदारे कर रहे हैं, कम से कम आप लोगों को हमारे साथ ये नहीं करना चाहिए। तो वो एक अच्छा फैसला है, नौजवान उसको सराहते हैं। वो हमारा जो हमारे पैगंबर है, जो हमारे अल्लाह है, उनकी तरफ से हमें आखिरी किताब दी गई है, और उस किताब पे ही अमल करके हम अपने मुल्क को, अपने लोगों को अमन दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जैसे आपने पहले कहा कि सब इंतजार में थे, और सोशल मीडिया पे काफ़ी हनावड़ा की जो धरना कमेटी थी उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये धरना भी उसी तरह होगा, मुज़ाकरात होंगे उसी तरह के, या ये जो कुरान शरीफ का जो हल्फ लिया गया है उसी पे चलेंगे? असल में मुज़ाकरात तो होने, चाहे 1 महीने बैठे,
2 महीने बैठे, लेकिन मुज़ाकरात किस तरह के मुज़ाकरात होंगे, उस मुज़ाकरात में फिर बताना है कि ये भी उसी तरह का फैसला होगा या ये फिर उससे मुख्तलिफ होगा। अगर ये उसी तरह का फैसला होना था तो आज शायद ये भी नहीं बैठे होते, क्योंकि वज़ीर आला अगर वहां तक आ सकते थे तो यहाँ भी आ सकते थे। दरमियान में पैदल 5 मिनट का सफर है, ज्यादा सफर भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग कोई डील करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, ये अपने सरजमीन पे, अपने वतन में अमन के लिए यहाँ बैठे हैं। और जब तक हमें अमन नहीं मिलता है, लवाकिन को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। मुतालबा क्या है, मुज़ाकरात किससे होंगे? मुतालबात अब एक ऐसी कुव्वत है जो मुज़ाकरात के लिए तो वो किसी भी मुल्क में नहीं होती है, लेकिन इस मुल्क में मजबूरन उसे मुज़ाकरात के लिए पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ लाठी की सरकार है, यहाँ गोली की सरकार है, यहाँ हथियार की सरकार है। और हथियार और लाठी की सरकार जो है वो दिफाई एक इदारा चलाती है, तो उसी से यहाँ की आवाम जो है अपील करती है, क्योंकि यहाँ असम्बलियाँ जो है हमारे लिहाज से तो मुकम्मल कंप्रोमाइज़ है। आपकी सेनेट हो गई, जितने भी आपके नुमाइंदगान हो गए वो कंप्रोमाइज़ लोग हैं, तो कंप्रोमाइज़ लोग बिल्कुल भी कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं। तो हम सिक्योरिटी इदारे में जो बैठे हुए, जिस तरह उन्होंने एक डोनाल्ड लू के साइपर पे फैसला किया अपने मुल्क में एक पुरअमन जो उस वक्त रिजीम थी उसको चेंज किया, जिसके असरात आज हमारे सामने, डोनाल्ड लू के साइपर पे या डोनाल्ड ट्रंप के ख्वाहिश पे अपने मुल्क में इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो खुदारा अपने अवाम, अपने नौजवान, अपने मुल्क के यहाँ रहने वाले जो अक़वाम है, उनके कहने पे आप अमन क्यों नहीं दे रहे हैं, और क्यों हमारे ऊपर वार एंड टेरर की जो एक जालिमाना पॉलिसी है वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। सदाम भाई, आपने कहा मुज़ाकरात तो होने ही है, अगर आपने कहा एक दिफाई इदारा है जिसके पास इख्तियार है और हम मुज़ाकरात का मुतालबा उसी से ही करेंगे कि वो आए हमसे मुज़ाकरात करे, सपोज खुदा न ख्वास्ता वो नहीं आते, मुज़ाकरात नहीं करते, लाअमल क्या होगा? ये एक मेरा फैसला तो नहीं है। ये और बात है कि इस हल्के पे जो ज़ियारत का ज़िला है, इस हल्के पे मैंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था और वहाँ से मुझे हज़ारों वोट मिले। इस हल्के पे फॉर्म 45 के मुताबिक मैं कामयाब भी हुआ था, लेकिन हमारे ऊपर एक क्रिमिनल माइंड जैसे शख्स को मुसल्लत किया, जिसने आज तक इस वाक़ये पे 2 लफ्ज़ भी अभी तक अदा नहीं किए। तो ये मुकम्मल जो यहाँ जितने स्टेक होल्डर्स है, लवाकिन है और जो ज़ियारत की अवाम है, ये उनका फैसला है। वो जो भी फैसला करेंगे उसके बाद हम उस फैसले के साथ उनका साथ दें। अच्छा सदाम भाई, इसमें ये बता दें, सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई आया इस धरने में मुज़ाकरात के लिए, वैसे ही हमदर्दी की नीयत से? अभी तक तो किसी ने भी यहाँ आने की ज़हमत नहीं की है, क्योंकि उनका किरदार ही इसी तरह है। उनको पता है यहाँ आने के बाद उनसे जो रियलिटी के मुताबिक सवाल पूछने, उनका जवाब उनके पास है नहीं, क्योंकि हमारा जो यहाँ सूबा है ये मुकम्मल कंट्रोल है। मैं मिसाल पिछली रिजीम के देता हूँ, वो फिर भी फॉर्म 47 तो नहीं थे। इस दफ़ा जो रिजीम है वो फॉर्म 47 है। हमारे जाम कमाल साहब असम्बली से निकलते हैं बजट सेशन के बाद, वहाँ मीडिया नुमाइंदगान उनसे सवाल करते हैं कि आपके बजट पे अपोजिशन बड़ी सख्त तनकीद कर रही है। वो जवाबन कहते हैं कि अभी तक मुझे भी पता नहीं है कि इस बजट में क्या है, तो अपोजिशन के नुमाइंदगान को कैसे पता चला। तो इस जुमले से अंदाजा लगाएं कि यहाँ पॉलिसी कौन बना रहे हैं। तो वहाँ से अगर इजाजत मिलेगी तो वो शायद ज़हमत करके यहाँ तक आ जाए। अच्छा, ऑल पार्टीज जो यहाँ पे मौजूद है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो उस धरने में भी मौजूद है, इस धरने में भी मौजूद है, उनसे भी उम्मीदें वाबस्ता है, यानी जो कामपरस पार्टियां है बलूचिस्तान की? यकीनन जो पार्टियां होती है, जो उनका मंशूर और नजरिया होता है, उनके आपसी इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन सब लोग, तमाम जमातें कौम के अमन के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि वक्त की पेचीदगी को देखते हुए वो माजी को नहीं दोहराएंगे, एक इस तरह से वो अपना चेहरा शो करेंगे कि माजी की तलफियों को भी बुलाकर कौम वापस इत्तेफाक और एहतियात के साथ इस बला का मुकाबला करें। बहुत शुक्रिया आपका सदाम खान। ये थे सदाम खान तरीन, जो कि हारनाई से इनका ताल्लुक है। इन्होंने इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ रहिए, बलूचिस्तान न्यूज़ के साथ रहिए।